हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था। तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे, हम आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? मेरा चलान हो जाए तो मैं हर चीज़ लगाऊंगा यार कि मैं कॉल करवा दूँ यार कि मेरा 200 बच जाए। अगर मेरा 200 बचता है मैं डीएसपी की भी कॉल करा दूंगा। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तो हम पे ईमानदार हुक्मरान नहीं आ सकते। देंगे तो वाकई भारत हंसेगा हम पे, एक दिन आएगा ऐसा, अल्लाह बचाए ऐसे। शायद अभी भी आ चुका है। सीखना चाहें तो आप अपने मुल्क से सीखें, अपने घर से सीखें। इंडिया कौन होता है हमें सिखाने वाला, जिसके अपने मज़ाइल जो है हज़ारों दफ़ा फेल होते हैं, उसके बाद कामयाब। फेल हो के फिर कामयाब भी तो होते हैं, और फेल भी इसलिए होते हैं कि वो टेस्ट करते हैं, हम तो टेस्ट ही नहीं करते। पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे, तो उसने वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया। फिर क्यों हमने जंगबंदी की? अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर सरेंडर करने की क्या ज़रूरत थी? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि इंडिया ने अग्नि 4 के नाम से एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया है और वो कामयाब भी हुआ है। और इससे पहले कुछ टाइम पहले इंडिया ने एक स्पेस मिसाइल लॉन्च किया था जो कि कामयाब नहीं हुआ था। उस पर पाकिस्तानियों ने बहुत मीम्स बनाई थी, बहुत हंसे थे। लेकिन आज ये जो न्यूक्लियर मिसाइल कामयाबी से उन्होंने एक बनाया है, टेस्ट कामयाब हुआ है, इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिव्यू है, क्या रद्द-ए-अमल है, ये हम जानेंगे पाकिस्तानियों से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसन। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ जीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, ज़बरदस्त। मैं आज जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, पाकिस्तानियों से जिस चीज़ पर राय ले रहा हूँ वो ये है कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है और वो कामयाब हुआ है अग्नि 4 के नाम से, ठीक है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक मिसाइल, एक रॉकेट, स्पेस रॉकेट लॉन्च किया था जो कि नाकाम हुआ था। उस पर पाकिस्तानियों ने बहुत मीम्स भी बनाई थी। तो अब उनकी इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आई एम पाकिस्तानी और मेरा पाकिस्तान के साथ कंसर्न है। मेरी तरक्की, खुशहाली या अमन, सलामती, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ है। आई डोंट केयर कि इंडिया कहाँ है। आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास शाहीन, गज़नवी और इस जैसे कितने खूबसूरत मिसाइल पाकिस्तान के मौजूद हैं। वो तो जब से बन चुके हैं, उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी में हम इनोवेशन क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए हमें अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना टेक्नोलॉजी सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह पाकिस्तान उसके लिए काम कर रही है। इंशाल्लाह जल्द बेहतर हो जाएगा। और आपको लगता है कि जो अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, बजट और कम हो गया एजुकेशन का, आपको लगता है इसी तरीके से अगर चलता रहेगा तो हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में, आईटी की फील्ड में या किसी भी फील्ड में बेहतरी ला सकेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर काम बजट और पैसे से ही होता है। अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर बजट ही नहीं लगाएगी तो ऑब्वियसली हमारा पहले ही एजुकेशन सिस्टम इतना डाउन है। आप पूरी दुनिया में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर वो उसके लिए बजट और कम हो जाएगा तो मज़ीद जो है उसमें कमी आएगी और मुल्क जो है वो नुकसान की तरफ जाएगा। यूथ ही है, कायदे ने खुद कहा था कि जो है यूथ ही आपकी बैकबोन है, नेशन की बैकबोन है। जब तक वो पढ़ी लिखी नहीं होगी, अवेयरनेस, वही जब नहीं बेहतर होगी तो आप कैसे टेक्नोलॉजी में आगे तरक्की करेंगे या आगे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकेंगे? जब यूथ ही नहीं बेहतर होगी, इन्होंने आगे भागदौड़ संभालनी है। जब वो भागदौड़ संभालने वाले ही ठीक नहीं होंगे तो आगे जाके आप क्या करेंगे? हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं? मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी की फील्ड में तरक्की की, आईटी की फील्ड में आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है तरक्की की, मेडिकल की फील्ड में तरक्की की, तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है या नहीं? सीखने के लिए हमारे अपने पास इतने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वगैरह इतने आप सीखने वाले लोग नहीं हैं यहाँ पे। सीखना चाहें तो आप अपने मुल्क से सीखें, अपने घर से सीखें। इंडिया कौन होता है हमें सिखाने वाला, जिसके अपने मज़ाइल जो है हज़ारों दफ़ा फेल होते हैं, उसके बाद कामयाब। फेल हो के फिर कामयाब भी तो होते हैं, और फेल भी इसलिए होते हैं कि वो टेस्ट करते हैं, हम तो टेस्ट ही नहीं करते, हम क्या फेल होंगे? वो कम अज़ कम मैदान में तो आते हैं। मैदान में तो आते हैं, लेकिन आपके पास जितने साइंटिस्ट वगैरह आप उनकी कदर तो करें। तो आपको हीरे इतने हमारे पास नगीने मौजूद हैं जिनकी यहाँ कदर नहीं करते। डॉक्टर अब्दुल कदीर सड़कों पर बेचारे रोते रोते इस हालत में चले गए कि इस कौम ने मेरी कदर नहीं की। अगर कदर करती, इकबाल के बारे में खुद बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ भी नहीं समझ सका और उसको कौम भी नहीं समझ सकी। कौम समझ जाती तो आज ऐसी ना होती, अंग्रेज़ समझ जाता तो वो मर पे ना मरते। ठीक है ना? तो लेकिन आपकी ये राय है, मेरे ख्याल में हमें कोई भी मुल्क है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क जो तरक्की चाहिए, बुरी बात नहीं, हमारे सीखना चाहिए। दुश्मन से भी सीखने को मिलता है, सीखें। बट अगर आपके पास अपने घर में रिसोर्सेज मौजूद हैं तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं? आप अपने मुल्क में इतने अच्छे हमारे पास स्कॉलर, डॉक्टर अब्दुल सलाम चले गए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इतने अच्छे अभी भी जिंदा भी हैं बहुत से लोग।
डेफिनेटली आप ढूंढेंगे तो आपको हज़ारों ऐसे नगीने मिलेंगे जो छुपे हुए हैं, बट ढूंढने की ज़रूरत है। अपने मुल्क में बहुत कुछ है, तमाम रिसोर्सेज हैं। मेरी हुकूमत से अपील है, अगर आला अथॉरिटीज़ मेरी बात ये सुनेंगी या पहुँचे उन तक, तो काइंडली बराए मेहरबानी हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम होगा तो आपका मुल्क दिन ब दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की ऐसी करेगा कि इंडिया क्या, आप यूएसए और सुपर पावर से भी आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और सारी बात है, जब एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो ही अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो ही हमारा इंजीनियरिंग फील्ड आगे जाएगी, मेडिकल फील्ड, आईटी की फील्ड आगे जाएगी। लास्ट में मुझे ये बता दें कि इंडिया की इस कामयाबी पर हमें कंग्रेचुलेशन कहने की ज़रूरत है या चुप रहने की ज़रूरत है या फिर क्या कहने की ज़रूरत है? वैसे मैं ज़ाती राय है कि उनसे कांग्रेचुलेशन करनी चाहिए। दुश्मन भी है तो उसको अप्रिशिएट करें, ताकि उसकी दुश्मन भी शायद अब हम ही समझते हैं, वो पता नहीं, वो आगे निकल चुके हैं। आगे निकल चुके हैं। जब तक आप दुश्मन को दुश्मन भी नहीं ना समझते तो आप उसके कॉम्पिटेंट नहीं बना सकते, कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए उसको अप्रिशिएट करें ताकि उसको भी पता लगे कि आप उसकी खामियों और नाकामियों से वाकिफ़ हैं, नज़र रखे हुए हैं। खुद को भी जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आप खुद को बेहतर करेंगे। अगर उसके बाद 10 मज़ाइल हैं तो आप 11वां ऑटोमेटिकली तैयार कर लेंगे उससे छुपा के, ठीक है। अगर आप दुश्मन को नहीं जानेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको बीट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सरदार हुसैन। सरदार हुसैन, थोड़ा सा सर ऊंची बोलिएगा। अच्छा, सरदार हुसैन। सरदार हुसैन। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि इंडिया वालों ने एक मिसाइल लॉन्च किया है, ठीक है, और अग्नि 4 के नाम से, और उनका ये मतलब कहना है कि ज़ाहिरी बात है उन्होंने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी के एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान है। इंडिया जितना भी असलहा बनाए इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है। इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और इंडिया जितने भी मिसाइल, जितने असलहा बनाए इंशाल्लाह हम भी बनाते। हमारा फ़ौज पे हमारे फ़ख्र है, हमारा फ़ौज। आपने बोला ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, ज़ाहिरी बात है दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से, जज्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो भी हमारे पे हमला करे अगर करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है, और इसने जो है ना चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया। हम इसके हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फ़ौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे, हम आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? हो तो ऐसे है कि हमने जो है ना सिलेंडर नहीं किया। हम जब उसके वो टैंक के जब आ गए तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए। हमने जो है ना अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टैंकों को रोक दिया, उसके टैंकों इंडिया को, और पसपा कर दिया। और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फ़ौज, हमारे जवान पहुंच गए थे। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख़ या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। वो तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूँगा और जो ना उधर अपना झंडा जो है ना लहराऊँगा। लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो है ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुंच गए थे। लेकिन ये है कि फिर सरेंडर क्यों किया? सर मुझे ये बताएं, अगर पहुंच गए थे तो फिर सरेंडर क्यों किया? उधर उनके जाके 93,000 फौजियों ने अपने हथियार क्यों डाल दिए? वो अमेरिका और जो हमारा गैर मुस्लिम ममालिक है, जो नेटो है या जो है ना वो सुपर पावर जो है, उसको जो पता चल गया कि मुस्लिम यानी पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे, तो उसने वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया। फिर क्यों हमने जंगबंदी की? अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर सरेंडर करने की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल वो जो है ना ऐसे है कि वो सुपर पावर और ये लोग जो आ जाते हैं, मिल गए थे, वो आ जाते
तो वो जो ना यानी मसला ये था कि वो सुलह करना चाहता था, तो हमारा सुलह जो उधर होता था तो हमारा अयूब खान इतना जो है ना एक ज़बरदस्त और जो है ना मुहब वतन जर्नल था, उसने जो है ना उधर टेबल पे मुक्का मार के कि ये जवानों का काम है, ये छोरो जैसा जो है ना हमला करने वाला ये आशास्त्री को कह दिया। वो उस टाइम जो है ना हार्ट अटैक और मर गया। तो ये जो है ना उसका इतना जो है ना वो प्रेशर था। और ये जो हम पाकिस्तान में जो है ना मुसलमान है और मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करते हैं और जहाद का जज्बा है इसमें, ये हिंदू में नहीं है। और जितना भी ये असलहा बनाए हम बग़ैर असलहे से इंशाअल्लाह अपने ईमान के जज्बे से इसके साथ लड़ेंगे। ठीक है, लास्ट में ये बता दें, आप ये बता दें मुझे लास्ट में कि आपको लगता है कि आज का जदीद दौर है, अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है कोई मिसाइल फेंकता है, हम कैसे हाथों से रोकेंगे? हमारा जो दिफाई सिस्टम है वो तो इतना कमज़ोर भी नहीं है, इंशाल्लाह हमारे फ़ौज भी बहादुर है और हमने भी इतना टेक्नोलॉजी बनाया है कि इंशाल्लाह जो है ना हम वो उसको करके भी दिखाए, उसके 2 तैयारे ऊपर जो है ना मार के गिराए। और दूसरा बात ये है कि वो तो हमारा फ़ौज करेंगे और हम अपने फ़ौज के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ा होके जितना हमसे हो सके हम जो है ना मरहम पट्टी करेंगे, हम पानी पहुँचाएँगे, हम राशन पहुँचाएँगे, जितना हमसे हाथों से और पाँव से और जिस्म से होते वो भी हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जवाद हाशमी। मोहम्मद जवाद हाशमी, क्या करते हैं? मैं डी फार्मेसी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया ने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है और वो कामयाब भी हो गया है अग्नि 4 के नाम से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी? और दूसरे नंबर पे हम इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में इस तरह आगे तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया ने मिसाइल लॉन्च किया, ये उनकी टेक्नोलॉजी में उनकी वो प्रोग्रेस है, वो तरक्की कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम जो अपना जो बजट हर साल लॉन्च करते हैं वो हम बेसिकली हम ज़्यादातर दिफा को दे रहे हैं, वो हम फ़ौज पे लगा रहे हैं। लेकिन वो जब तक हम अपनी एजुकेशन पे नहीं लगाएंगे तो हम हमारे पास लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो जब हमारे पास स्टडी पीछे रह जाएगी तो फिर इस तरह के लोग आगे नहीं आ पाएंगे जो हमारी। डेफिनेटली जाहिर बात है, अगर एजुकेशन बेहतर होगी तो टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी और टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो दफा भी बेहतर हो जाएगा। यानी बेसिक जो सी जड़ है वो एजुकेशन। तो क्यों नहीं, मतलब हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उन्हें इस चीज़ का ख्याल आता? बस क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। वो आजकल के हुक्मरान सियासत पे बहस करने पर तो वैसे ही आजकल को एक शेवा छोड़ दिया जाए। आजकल सियासत पे बहस करेंगे तो पहले आपके रिलेशंस ख़राब होंगे, फिर आपकी दोस्तियाँ ख़राब होंगी। सियासत पे बहस छोड़ देनी चाहिए आजकल की जैसे। लेकिन पाकिस्तान को भी तो हमने आगे बढ़ाना है ना, कैसे बढ़ाएं आगे? पाकिस्तान वो आगे तब बढ़ेगा जब पाकिस्तान को इसके मुताबिक लोग मिलेंगे। अब हम हैं, अब मैं ये रोड पे खड़ा हूँ, अब मेरा चलान हो जाए तो मैं हर चीज़ लगाऊंगा यार कि मैं कॉल करवा दूँ यार कि मेरा 200 बच जाए। अगर मेरा 200 बचता है मैं डीएसपी की भी कॉल करा दूंगा। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तो हम पे ईमानदार हुक्मरान नहीं आ सकते। नहीं आ बहुत लॉजिकल बात की है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, वेलकम। बिल्कुल जी, जैसे इन भाई साहब ने ये बात की है कि हम दूसरों को कहते हैं हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे, हमारे पॉलिटिशियन नहीं अच्छे, हमारे वो नहीं अच्छे, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हम सबसे पहले 200 रुपया या 100 रुपया बचाने के लिए भी जिस हद तक गिर सकते हैं हम गिर जाते हैं। हमें खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है, पहले खुद में बेहतरी लाएंगे, फिर हमारे पॉलिटिशियंस बेहतर आएंगे और फिर हमारा मुल्क बेहतर होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज़ हुज़ैफ़ा। हाफिज़ हुज़ैफ़ा, स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ते हैं? सर मैं GCU लाहौर का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर का, प्री मेडिकल। और ये आपने अपनी शर्ट के साथ क्या किया? आज कोई आपका इवेंट था? लास्ट डे था तो उसके लिए फिर सब स्टूडेंट इकट्ठे थे तो कुछ साइन वगैरह और कलर्स वगैरह इंजॉय कर रहे थे। आज की डेट में उन्होंने फिर एक मिसाइल लॉन्च किया है, टेस्ट किया है, जो कि कामयाब हो गया। अग्नि 4 या अग्नि 5 के नाम से वो मिसाइल लॉन्च किया उन्होंने। इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि हमें उनका मजाक जो उड़ाना था वो तो हमने बतौर दुश्मन उड़ाया, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। वो कल नाकाम हुए थे, आज वो कामयाब हो गए। अगर वो आज भी नाकाम होते तो वो उनमें खासियत ये है कि वो फिर से कोशिश करते और फिर कामयाब हो जाते। कम से कम वो उस लाइन पे तो हैं कि वो अपना ट्राई कर रहे हैं, हम तो ट्राई भी नहीं कर रहे और हम हंसने मतलब कि उनका नाकाम हो गया। हम अपने दिफा पे तवज्जो देने की बजाय उन पे हंसने पे हमने तवज्जो दी, जो कि एक गलत काम था। हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी फ़ौज भी कि वो ऐसे हालात के लिए तैयार रहती है और पाकिस्तान आज भी कायम दायम है। अल्लाह मज़ीद तौफीक अता फरमाए।
हमें बतौर कौम इत्तेहाद रखना चाहिए और हमेशा अपने दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल तैयार तो रहना चाहिए, कोई भी मुल्क है उसे अपने दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब उनका ये मिसाइल कामयाब हुआ है, इसके ऊपर पहले जब नाकाम हुआ था तब हम हंसे थे, अब इसके ऊपर हमारा क्या रिएक्शन होगा? या हमारी गवर्नमेंट, अब तो हमारी गवर्नमेंट ये न्यूज़ भी नहीं चला रही। सर न्यूज़ इसलिए नहीं चला रही, उन्हें तो अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, किसी को मुल्क की पड़ी नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया जैसे मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, ना सिर्फ न्यूक्लियर फील्ड में, दूसरी भी एजुकेशन को देख लें आप, अवेयरनेस के हवाले से अगर बात कर लें, हेल्थ सेक्टर को देख लें, आईटी को देख लें, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया इंडिया हमारे पे हंसेगा? सर जैसा हमारा आजकल का रद्द-ए-अमल चल रहा है, ये कौम चल रही है, सर किसी का क्या कहना। स्टूडेंट कहते हैं, अल्लामा इकबाल का फरमान है कि कौम की जो बुनियाद है वो तलबा पे होती है, और तलबा को जो हम देख रहे हैं कॉलेजेस में, ये लड़ते हैं, झगड़े करते हैं। आज भी हमारे प्यारे भाई हैं जो हमारे साथ थे वहाँ पे, वो भी आपस में झगड़े कर रहे थे, किसी को नहीं था कि हम अपना तैयारी करें, मुल्क के लिए काम करें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, ये तैयारी नहीं करेंगे, तो वाकई भारत हंसेगा हम पे, एक दिन आएगा ऐसा, अल्लाह बचाए ऐसे। शायद अभी भी आ चुका है। खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शकीब अहमद है। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है जो कि कामयाब भी हो गया। आज से कुछ टाइम पहले उन्होंने एक मिसाइल टेस्ट किया था, स्पेस मिसाइल, जो कि नाकाम हुआ था और उस पर पाकिस्तानी बहुत हंसे थे, मेम्स भी बनी थी। आज उन्होंने एक न्यूक्लियर मिसाइल को कामयाबी से एक लॉन्च किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया अपनी स्पेस प्रोग्राम्स में और दूसरे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में काफ़ी तरक्की करता आ रहा है, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम तरक्की करें, बजाय उसके जेलस होने के, उस पर मीन्स बनाने के। हमें अपने गिलेबानों में देखना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये मिसाइल बनाया है, कामयाबी से इसका टेस्ट किया है और वो कामयाब हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप उन्हें कंग्रेचुलेशन देना चाहेंगे या कोई आपका कमेंट? देखिए, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे कि वो अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी इन्हांस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी बाकी इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हुए चल रहे हैं, बनिस्बत के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हैं, इंटरफेयर करें दूसरों के मामलात में। उससे चाहिए कि हमें अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना चाहिए, अपनी इकॉनमी को देखना चाहिए, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के काम होना चाहिए। की तरक्की के लिए तो क्या वजह, पाकिस्तान इन चीज़ों पे गौर क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी पे, पाकिस्तान आईटी में, इवन अगर एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, इन चीज़ों में पाकिस्तान क्यों नहीं गौर कर रहा? देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और जो ओपिनियन है वो यही है कि पाकिस्तान में हम लोग डिल्यूजन है, सब डिल्यूजन है कि हम जी ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़े हो, पूरी दुनिया खड़ी होती है, हम क्यों नहीं खड़े होते हैं? हमारा ये एक अना है अंदर कि हम नहीं करेंगे, हम ये हैं। हम अपने आप को शायद बहुत चालाक समझदार समझते हैं ना, हम सब होशियार हैं, सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, लेकिन इतने पढ़े लिखे हैं कि लाइन की और तमीज़ नहीं रखते हम दूसरी चीज़ों की, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, इन शॉर्ट जब हमारे में अवेयरनेस की थोड़ी बहुत कमी है। एग्जैक्टली, बहुत अवेयरनेस है। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तानियों की राय आपने सुनी, और मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है इस हवाले से कि इंडिया ज़्यादा फोकस कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी पे, आईटी में, और इसके अलावा वो अपने लोगों को अवेयर कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया का एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब तक हमारे लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक कोई भी कंट्री, मैं इंडिया की बात नहीं करता, दुनिया का कोई भी कंट्री जब तक टेक्नोलॉजी वाइज या फिर आईटी में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में या एजुकेशन में मजबूत नहीं होगा, तब तक वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, तब तक वो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री में शुमार नहीं कर पाएगा। और इंडिया ने ये मिसाइल लॉन्च किया है, इस पर एज ए पाकिस्तानी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने अपने मुल्क के दिफा के लिए ये किया है। हमें पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ऐसे काम करें, टेक्नोलॉजी पे वर्क करें, आईटी पे वर्क करें, क्योंकि हम अवेयरनेस लाएंगे, हम टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे, हम आईटी पे वर्क करेंगे, तो ही हम कामयाब होंगे, तो ही हमारा मुल्क किसी बेहतर पोजीशन पे आ सकेगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।